हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ देखे जाने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है कवि बिहारी जी का जीवन परिचय। कवि बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा। फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि जय सिंह नई रानी के प्रेमवश में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काला, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाला। जिससे प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया और राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए। 1663 ईस्वी में ये रस प्रसिद्ध कवि पंचतत्व में विलीन हो गए। साहित्यिक परिचय। बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की, जो कि विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित है। इन्होंने अपने एक एक दोहे में गहन भावों को भरकर उत्कृष्ट कोटि की अभिव्यक्ति की है। बिहारी जी ने श्रृंगार भक्ति नीति ज्योतिष गणित इतिहास तथा आयुर्वेदिक आदि विषयों पर दोहों की रचना की। इनके श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल एवं सशक्त भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इन दोहों में संयोग एवं वियोग के मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। बिहारी जी के दोहों में नायिका भेंट भाव विभाव अनुभाव रस अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कविताओं में श्रृंगार रस का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। कृतियाँ रचनाएं। बिहारी सतसई मुक्तक शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है जिसमें 723 दोहे हैं। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। भाषा शैली। बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत ही इन्होंने समाज शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है। इस शैली के माध्यम से ही इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त भावों से भर दिया है। हिंदी साहित्य में स्थान। बिहारी जी रीतिकाल के अद्वितीय कवि हैं। परिस्थितियों से प्रेरित होकर इन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह साहित्य ही अमूल्य निधि है। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, वह भाषा के मेघ हैं। ये हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना भी की है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध हैं। सतसैया के दोहरे। ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। पुस्तकें। बिहारी लाल बुक्स, बिहारी सतसई, बिहारी के दोहे, बिहारी लाल के 25 दोहे। धन्यवाद दोस्तों।